गाड़ी का पीयूसी करवाते वक्त आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको समाज को दो तरह से फ़ायदा दे रहे हैं और आप अपने आप को भी फ़ायदा दे रहे हैं। दोस्तों, गाड़ी का पीयूसी करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी में क्या कमी है। आप यह ना सोचें कि आपकी गाड़ी लेटेस्ट मॉडल है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा इंजन है, तो इसको पीयूसी की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, आवश्यकता है। कारण अगर इंजन में वियर टियर है, आपकी पिस्टन रिंग्स कुछ कमज़ोर हो रही हैं, तो आपको पीयूसी से पूरा गाड़ी की हालत पता चल जाती है। यह तो ऐसा हुआ कि कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन आपको आउटडोर पेशेंट ट्रीटमेंट से ही पता चल जाता है कि कहाँ बीमारी है, तो आप उसको शुरू में ही पकड़ सकते हैं। तो ये इस हिसाब से भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छी से अच्छी गाड़ी है, चलती हुई मशीन रहती है गाड़ी, वियर टियर होता रहता है, उसमें घसारा होता रहता है। तो कौन सी चीज़ कब हो जाती है, कौन सा मेंटेनेंस का कब रिक्वायरमेंट हो जाती है, आपको पता नहीं रहता है। ये पीयूसी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो गैसेस होती है पीयूसी की, ये लिमिट से आउट तब ही होती हैं जब आपका इंजन सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो। यह तो दोस्तों एक बात हुई। दूसरा, पीयूसी जिन गैसेस को पकड़ता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, वह मुख्यतः होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के अलग अलग तरह के ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन और इस तरह के मटेरियल रहते हैं। तो दोस्तों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड रहते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहते हैं, यह आप अगर गौर से आप इस पर विचार करेंगे तो ये इतने ज़्यादा हानिकारक है। एक तो यह अगर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा वातावरण में रहे और आपकी सांस में से चले जाए आपके शरीर में या किसी के भी शरीर में, कैंसर करते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं और इतनी अन्य अनेक बीमारियां रहती हैं। आपको मालूम होगा दिल्ली में क्या हाल हुए। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे पार्टिकुलर मैटर्स निकलते हैं मेंटेन नहीं की हुई गाड़ी में से, वह आपके लंग्स में जाकर लंग कैंसर और ब्रोंकाइटिस का कारण भी बन सकते हैं। सांस लेने की क्षमता पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते इमिशन लेवल सरकार ने तय किए हैं। पीयूसी निश्चित अवधि में करवाने से आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी की हेल्थ कैसी है और आपका समाज में योगदान रहता है। आप व्यवस्थित उसको चेक करवाते रहें और सारी चीज़ें लिमिट में है वो देखते रहें। अगर पीयूसी फेल हो रही है, कोई अवयव, कोई कंपोनेंट उसका ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा है, तो आप फिर मैकेनिक को चेक कराएं। यह आपके लिए, आप समझिए, एक सस्ता चेकअप है ये। दोस्तों, पीयूसी का जो सेटअप होता है वो पेट्रोल के लिए अलग रहता है और डीजल के लिए अलग रहता है। यह केमिकली इसकी गैस को एनालाइज करता है, एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस को। कई मॉडल ऐसे आते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल दोनों का एक ही रहता है। इन दोनों के साथ में एक लैपटॉप चाहिए रहता है, एक प्रिंटर चाहिए रहता है। और दोस्तों, कहीं पर भी आपको पीयूसी का सेटअप करना है, पहले आप अपने संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ से उसका लाइसेंस लीजिएगा, जो शुरू में 2 या 3 साल के लिए बनता है। उसकी अर्हताएं पूरी करके फिर हर साल रिन्यू होता है। अलावा इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इसके मैन्युफैक्चरर या सक्षम व्यक्ति से बनवाना रहता है, जो हर 6 महीने में बनता है, जिससे पता चलता है कि मशीनें सही काम कर रही हैं। तो यह दोस्तों पीयूसी का पूरा सेटअप रहता है। और पेट्रोल पंप वालों के लिए इसमें अतिरिक्त कमाई का साधन है। अब सरकारें धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते जा रही है पीयूसी चेकिंग के लिए, गंभीरता से ले रही हैं इन चीज़ों को। तो निश्चित रूप से इसमें अलग से कमाई का भी साधन हो सकता है ये। हालांकि इसमें शुरू में आपको 3 से लेकर 3.5 लाख रुपए लगते हैं पूरे सेटअप में, लैपटॉप और ये मशीन्स और सब ये प्रिंटर वगैरह लेने में। तो
दोस्तों ये था पीयूसी के बारे में पूरी जानकारी, और आशा है कि आपकी गाड़ी का आप निश्चित रूप से रेगुलरली पीयूसी करवाते रहते हैं। नहीं करवाते रहते हैं तो निश्चित करवाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको चालान से बचना है, इसलिए भी कि आपको इंजन मेंटेनेंस के खर्चे से बचना है और समाज को बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैसेस से बचाना है। धन्यवाद।